Driving a car is not a rocket science. Getting good marks in exam is piece of cake for me. तो यहाँ पे आपने दो सेंटेंसेस सुना और मैंने इस्तेमाल किया है इडियम्स, रॉकेट साइंस और दूसरा वाला है पीस ऑफ केक। तो इनका क्या मतलब होता है उसी के बारे में हम जानेंगे और इसको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और आप इसका इस्तेमाल करके अपने इंग्लिश को बेहतरीन, अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। So if you are new on this channel, please subscribe this channel and watch this video till the very end. So without wasting any time, let's get started. जैसा मैंने बताया कि आज हम दो इडियम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मॉडर्न इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पहला वाला है रॉकेट साइंस और दूसरा वाला है पीस ऑफ केक। और इनका मतलब हम समझ लेंगे। रॉकेट साइंस का मतलब होता है ऐसा काम जो बहुत मुश्किल है और इसका इस्तेमाल हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। तो किसी को हम सिखाते हैं या किसी को बताते हैं और जब समझ में नहीं आता है तो हम बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। तो इसका इस्तेमाल हम समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है, छक्का मारना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप इसे बोलेंगे हिटिंग अ सिक्स इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। हिटिंग अ सिक्स इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। परीक्षा में अच्छे नंबर लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। Getting good marks in exam is not a rocket science. तो दो एग्जाम्पल्स आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं इनका इस्तेमाल करके। ठीक है, क्योंकि रॉकेट साइंस एक ऐसा साइंस होता है जो कि बहुत मुश्किल होती है। तो कोई भी काम जब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और नॉर्मली हम एडवाइस देने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसे नेगेटिव सेंटेंस में ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगला एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कार चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप इसके लिए बोलेंगे ड्राइविंग अ कार इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। इसके अलावा अगर आपको बोलना है वीडियो बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है तो यहाँ पे आप बोलेंगे मेकिंग वीडियोज़ इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। मेकिंग वीडियोज़ इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। तो वीडियो जो बनाना है बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसीलिए आप बता रहे मेकिंग वीडियो इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पोकन इंग्लिश में इसका इस्तेमाल करके आप इंग्लिश को आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं और बेहतरीन बना सकते हैं। और दूसरा जो इडियम्स है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पीस ऑफ केक। और पीस ऑफ केक आप सभी को पता होगा, जैसा कि साउंड से ही पता चल रहा है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। पीस ऑफ केक का मतलब होता है ऐसा काम जो बहुत आसान होता है, कोई भी कर सकता है। तो ऐसा काम जो कोई भी कर सकता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पीस ऑफ केक। साइकिल चलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे राइडिंग अ बाइसिकल इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इसी तरह से ऑनलाइन पढ़ाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। टीचिंग ऑनलाइन इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पीस ऑफ केक यानी कि आपको पता होगा केक जो खाने में बहुत टेस्टी होता है और आसान होता है, तो कोई भी खा सकता है इसे। इसी तरह से इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है पीस ऑफ केक। इंग्लिश में एक ऐसा मुहावरा है जिसका मतलब है बहुत आसान काम। अगला आप देख लीजिए एग्जाम्पल, छक्के मारना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो हिटिंग सिक्सेस इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तैरना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है तो आप बोलेंगे स्विमिंग इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। और उसी तरह से अगर आपको बोलना है परीक्षा में अच्छे नंबर लाना मेरे लिए बहुत ही आसान है तो आप बोलेंगे गेटिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम्स इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो गो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन राइट योर सजेशन। अपने सजेशन आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि अगला वीडियो जो बनाएंगे वो किस टॉपिक पे बनाएं। तो अपना सजेशन भी आप दे सकते हैं, तो उसी के अनुसार हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ like this video. Thank you.